जो शख्स मेरे दर्द का किस्सा बताएगा, जो शख्स मेरे दर्द का किस्सा बताएगा, पूरा नहीं बताएगा, अधूरा बताएगा। रोता रहा हूं जिसके लिए मैं तमाम उम्र, नुहागरी को वो मेरा नगमा बताएगा। अच्छा, सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ के साथ मंत्रियों ने शपथ आखिर क्यों नहीं ली, और विजय सिन्हा को एडजस्ट करने में छक्का छूट रहा है किसका? तो मोदी का और अमित शाह का, जो कैसे एडजस्ट करे। ठीक है। और खबर यह भी महिला आरक्षण संशोधन बिल पर भी आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है और विपक्ष ने क्या कहा है। तो आज सियासत में इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में सम्राट के साथ ही जो है मंत्रियों ने शपथ आखिर क्यों नहीं ली, इसकी वजह क्या है, तो पहले यह जान लीजिए। और सबके अपने अपने इन्फॉर्मेशन है, सबका अपना अपना तरीका है, जरिया है। तो जो हम समझ पाए, जो हमारे पास जानकारी हाथ लगी है, उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि इसकी वजह हैं। इसकी वजह, जो अहम वजह यह बताई जा रही है कि सम्राट के साथ सम्राट ने मुख्यमंत्री और विजय चौधरी साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। कब होगा यह हम आपको बता चुके हैं। अब कहा जा रहा है 5 मई, तो हम कल ही बता दिए थे कि 4 मई के बाद वह कोई भी तारीख हो सकती है। मतलब विधानसभा चुनाव जो हुए हैं 5 राज्यों में, उसके नतीजे जब आ जाएंगे 4 मई को, उसके बाद। ठीक, तो इसकी वजह क्या है, मंत्रियों ने शपथ क्यों नहीं ली? इधर बीजेपी से तो सीएम ही हो गए, जदयू से 2 डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन मांझी जी की पार्टी से नदारद, चिराग पासवान की पार्टी से नहीं मिला किसी को मौका फिलहाल अभी मंत्री बनने का। उधर कुशवाहा जी की पार्टी का भी वही हाल। तो वजह क्या? तो वजह समझिए। वजह इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे भाजपा ही वजह है। भाजपा ने ही अन्य मंत्रियों की शपथ रुकवा दी। एक सियासी चाल कहिए कि बिछाई बीजेपी ने। यह सब आखिरी घड़ी में हुआ है। 2-3 घंटे में पूरी की पूरी तस्वीर बदली। कुछ तस्वीर पहले से लिखी गई थी, स्क्रिप्टेड थी, और कुछ उस समय में बदली, जिसमें से एक यह भी हिस्सा है कि सारे मंत्री तैयार थे कि हाँ शपथ लेनी है, लेकिन हुआ कि नहीं, अब नहीं। ठीक है, लास्ट में सब कुछ, चलिए ठीक है। तो वजह इसकी क्या थी? तो इसकी वजह भाजपा खुद थी। भाजपा ने ही अपने सहयोगी दलों को, एनडीए के जो अन्य दल हैं जदयू छोड़कर, उन सबको फिलहाल मना कर दिया कि अभी रुक जाइए। और जदयू में भी तो 2 ही डिप्टी सीएम लिए और मंत्री ने शपथ नहीं ली। तो सबको कहा गया कि अभी ठहरिए, रुकिए, धैर्य रखिए, एक बार में सब शपथ लेंगे, बीजेपी के भी और अन्य दलों के भी। ये हो गया। अब आखिर ऐसे भाजपा ऐसा क्यों की? इसकी क्या वजह हो रही, इसके क्या कारण रहे? तो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चीजें बदली, तस्वीर जो बदली बीजेपी में, उस चीज को देखते हुए और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, और मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बारे में बहुत कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। एक ही चीज बार बार दोहराए और वो फलक पर भी चीजें दिख रही है। खैर चलिए, तो उन चीजों को संभालने के लिए बीजेपी जो है लिस्ट तैयार नहीं कर सकी अपनी। हालांकि खबर यह है, सत्ता के गलियारों में बात यह हो रही है, चर्चा यह हो रही है पटना में, कि जो लिस्ट थी सम्राट चौधरी ने अपनी तरफ से जो वह टीम बनाना चाहते हैं मंत्रियों की, वह उसकी लिस्ट उन्होंने दिल्ली को भेज दी है, लेकिन दिल्ली से उस पर मुहर नहीं लगी। दिल्ली जो है असमंजस में है। और खबर यह भी है कि कुछ नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। मतलब यह जो मंत्रिमंडल है, सम्राट चौधरी का जो मंत्रिमंडल है, उसमें तो इस पर भी चूंकि
बहुत तरह की बातें थी और राजनीति है और एक तरीके से समझिए कुर्सी ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर हो रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से भाजपा यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि किसको हम मंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए। तो वेट एंड वॉच में भाजपा चली गई कि नफा नुकसान को देखते हुए किससे क्या नफा नुकसान हो सकता है, किससे घाटा हो सकता है। वैसे अब भाजपा को एक समीकरण अगर भाजपा ने बहुत बेहतरीन तरीके से साध लिया है, ऐसा राजनीति को समझने वाले कह रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर आज तक रहा बीजेपी के लिए बिहार में, वो फैक्टर कहीं खिसक नहीं जाए इन सब चीजों को देखते हुए, और अच्छे काम हो, सरकार बढ़िया काम कर सके। देखिए पैनी नजर तो रहेगी दिल्ली से, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप बहुत चालाकी नहीं कर पाएंगे यहां पर बिहार में। पहले भी चालाकी लोग नहीं कर पाते थे। अगर कोई चालाकी करता था तो एक एक खबर दिल्ली में है, एक एक खबर। कौन कितनी कप चाय पीता है वह भी प्रधानमंत्री को मालूम है, वह भी अमित शाह को मालूम है, वह भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय जो पहले थे जेपी नड्डा, उनको भी पता है। अब मुझे लगता है कि नितिन नवीन है तो उनको भी ये सब चीजें जरूर फीडबैक जरूर जाती होंगी इन सब बातों की। तो यह एक एक बात पता है सबको। अब समझिए कि नए चेहरे को मौका मिल सकता है। किसको मौका मिलेगा, क्या होगा, आने वाले वक्त में हम भी बताएंगे। चूंकि खुद भाई कुछ डिसीजन हो जाएगा दिल्ली में तब बताएंगे ना। अभी जितनी भी बातें हो रही है सब हवा हवाई है। और सम्राट चौधरी की जो लिस्ट भेजी गई है उसको फिलहाल रोक दी गई है। तो हो सकता है कि पूरी की पूरी लिस्ट जिनके नाम सम्राट चौधरी ने दिल्ली भेजे हैं, मतलब मोदी अमित शाह को जो भेजे हैं, वो पूरी की पूरी वही लिस्ट हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि पूरी की पूरी लिस्ट भी बदल जाए या थोड़ी बदले, देखिए क्या होता है। लेकिन सम्राट चौधरी की लिस्ट जो है दिल्ली में अटक गई है, यह खबर है। और यह भी कहा जा रहा है कि जो मंत्रियों का ये हुआ, शुरुआत में हमने कहा था, कल भी कहा था कि बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे, तमाम विधानसभा जो चुनाव हुए हैं राज्यों के उसके नतीजे आएंगे, इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार। तो ये तर्क कि बंगाल चुनाव था, सब बहुत बेस्ट थे, ये थे वो थे जो आला कमान है, ठीक है, हो सकता है। एक पर्दे पर कहने वाली बातें हो गई, इसलिए बहुत कहने की जरूरत नहीं है। सबसे अहम बात आपको यह बता रहे हैं अब कि विजय सिन्हा को लेकर बहुत भनभनाहट है, बहुत तरह की चर्चा है। लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं विजय सिन्हा के बयान के क्या मायने हैं, विजय सिन्हा का क्या हो सकता है। और इन सब चीज़ों से पहले महीना, एक आध दो महीना पहले हम बताए थे, एक आध महीना पहले, कि क्या हो सकता है विजय सिन्हा का। तो विजय सिन्हा का अब जान रहे हैं माथा फट रहा है मोदी का और अमित शाह का कि आखिर विजय सिन्हा का एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। ठीक है, अब देखिए सवाल यह है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे, तो मुख्यमंत्री अब बन गए बिहार के। तो एक डिप्टी सीएम तो बीजेपी का एडजस्ट हो गया, लेकिन दूसरा जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा का आखिर क्या होगा। और विजय सिन्हा एक ऐसे तबके से आते हैं, एक ऐसे समाज से आते हैं जिसने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है भाजपा के लिए, और विजय सिन्हा ने कह भी दिया है। तो ऐसे तबके को आखिर भाजपा कैसे संभाल कर रखेगी, क्योंकि राजनीति तो यहीं समाप्त नहीं हो जाती है ना, राजनीति तो आगे भी करनी है ना बीजेपी को बिहार में, कि नहीं करनी है। तो ऐसे तबके को कैसे संभालेगी, मतलब सवर्ण वोट को कैसे समेट कर रखेगी, ये चैलेंज तो है ना। क्योंकि सामने में दिख रहा है कि कांग्रेस जो है इसके लिए तैयार है। हाँ ये है, कांग्रेस कमजोर है, लेकिन कभी भाजपा भी कमजोर हुआ करती थी। कौन कब बलशाली हो जाए, कब कौन ताकतवर हो जाए, यह कहा कैसे जा सकता है। कोई ऐसा मुद्दा आया, राम मंदिर का मुद्दा आया, आज देखिए भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। ऐसे ही कोई मुद्दा आएगा, कांग्रेस कहीं से कहीं पहुंच सकती है, आरजेडी कहीं से कहीं पहुंच सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब दिन खराब होते हैं तो दिन पलटते भी हैं, दिन अच्छे भी होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। तो क्या भाजपा को फिर राजनीति नहीं करनी है? 2029 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो क्या होगा, कैसे चीजें संभलेंगी,
क्या होगा? तो ये है कि माथा फट रहा कि विजय सिन्हा का क्या किया जाए, विजय सिन्हा को कहाँ एडजस्ट किया जाए। अगर सामान्य सिर्फ मंत्री बनाएंगे तो क्या होगा। अब विजय सिन्हा की बात करेंगे तो जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उसी समय में या उस विधानसभा के चुनाव के समय में ही विजय सिन्हा को कहा गया था कि आप विधानसभा के चुनाव नहीं लड़िए, आप दिल्ली चले आइए, मतलब दिल्ली में अब हम आपको मंत्री बना देते हैं और कुछ दिल्ली की अब सियासत कीजिए। लेकिन विजय सिन्हा तैयार नहीं हुए थे और विजय सिन्हा ने कहा था कि नहीं, वह बिहार की सियासत ही करेंगे। तो क्या बहुत दबाव बनाया जाएगा विजय सिन्हा पर दिल्ली आने के लिए, या संगठन में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या होगा ये इंतजार करना पड़ेगा। क्या मंत्रिमंडल में विजय सिन्हा को यह समाहित किया जाएगा? तब फिर क्या होगा? तब क्या सम्राट चौधरी से वह समन्वय बना पाएंगे विजय सिन्हा? वैसे विजय सिन्हा कहते रहते हैं कि वह भाजपा के सिपाही हैं और जो कमांडर का आदेश होगा उसका हम पालन करते रहेंगे, लेकिन दर्द को अंदर छुपाकर वह नहीं रख पाते। समय पर उनका दर्द जो है प्रकट हो जाता है, बयां कर देता है, अपने दर्द को वह बयां कर देते हैं। तो ऐसे में मुश्किल है कि क्या होगा विजय सिन्हा का। तो माथे पर बल पड़ रहा है बीजेपी को, दिल्ली को, कि विजय सिन्हा का एडजस्टमेंट कैसा हो। अगर विजय सिन्हा का एडजस्टमेंट बेहतर तरीके से नहीं हुआ तो इसके मैसेज जो हैं, इनके जो कोर वोटर हैं उसमें गलत जाएंगे और इसका क्या परिणाम होगा इसको बहुत कहने की जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या हो सकता है भाजपा को, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोग समझते होंगे। तो विजय सिन्हा एक प्रतीकात्मक है, और भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग हैं, अगर उनको समाहित नहीं किया गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया तो चीजें बिगड़ जाएंगी। कितना संभालेंगे आप? नहीं, दिल्ली से कितना संभाल लेंगे? ठीक है, और दिल्ली से संभालने की बात कर रहे थे, दिल्ली की खबर बता देते हैं फटाफट। जो महिला आरक्षण बिल में संशोधन पर अभी संसद का 2 दिन का चल रहा है कि 16 और 17 तारीख को इस पर 15 घंटे की बहस होनी है, और विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए गए हैं इन संशोधनों पर। इसका जवाब गृह मंत्री ने भी दिया है, प्रधानमंत्री ने भी दिया है, और 17 तारीख को 17 अप्रैल को 4 बजे जो संशोधन पेश हुए हैं उन संशोधन पर वोटिंग होनी है। अब देखना यह है कि ये संशोधन जो है पास होते हैं कि नहीं होते हैं। एनडीए को क्या यहाँ पर धक्का लगता है, मोदी की सरकार को क्या होता है? अगर बिल पास हो गया, संशोधन अगर पास हो गए तो किस तरह की राजनीति होगी और क्या होगा, तो हम अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। आप YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए पेज को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो इतना ही आज, धन्यवाद, प्रणाम।